ख्रिस्त में यहाँ उपस्थित मसीह में मेरे माता पिता, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आज के तीनों पाठों में हमें तीन चीजें समझाने की कोशिश की गई है। पहली बात है कि एक ख्रिस्तीय के रूप में हमारा ख्रिस्तीय मिशन या हमारा ख्रिस्तीय कार्य क्या है। हम जो ख्रिस्त का, हमारा मुक्तिदाता खुदावंद यीशु मसीह का जो मिशन कार्य है, उसको हम कैसे जारी रख सकते हैं। दूसरी बात है कि हम कैसे अपने जीवन में ईश्वर की योजना को समझ सकते हैं या पहचान सकते हैं और उसके अनुसार हम कैसे जीवन जी सकते हैं, जो भी कि हमारे जीवन में ईश्वर की योजना को पूरा करने के लिए दुख, तकलीफ, कष्ट, संकट और हर तरह की चुनौतियां आएंगी, फिर भी हम उस ईश्वरीय योजना को कैसे स्वीकार कर सकते हैं, पहचान सकते हैं और उसके अनुसार जीवन जी सकते हैं। और तीसरी बात है कि हम प्रत्येक जन के जीवन में दुख, तकलीफ, चुनौतियां, संकट, परेशानियां, ये चीजें आती हैं और आज का पाठ हम सबों को यही बताने की कोशिश कर रही है कि ये सारी चीजें हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे जीवन में नहीं आएंगी तो हम जीवन की वास्तविकता, जीवन की मूल्य या जीवन की महत्ता को हम नहीं समझ सकते हैं। इसलिए हम हर जीवन में प्रतिदिन अपने जीवन में इस तरह के अनुभव से गुजरते हैं, इस तरह के अनुभव करते हैं। मैं आप सबों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं और जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं, आप में से कितने जन को लगता है कि आपके जीवन में बहुत सारे परेशानियां हैं, बहुत संकट है, बहुत तकलीफ है, बहुत बेचैनी है, बहुत मुश्किल है और इस तरह से आप शांति में नहीं है? कितने जन को लगता है? आप लोगों को थोड़ा हाथ उठाइए, एक्सरसाइज भी हो जाएगा। कितने लोगों को लगता है कि ये सारी चीज आपके जीवन में है? किसी को नहीं लगता है या हम सोच रहे हैं? तो इसी तरह की बातें होती हैं। तो एक डॉक्टर था, है ना, तो उससे मिलने के लिए बहुत सारे मरीज लोग आए थे और सब अपनी अपनी परेशानियां लेके आए थे। तो डॉक्टर ने उनको पूछा कि कितने लोगों को समस्या है, तो सबों ने क्या किया? हाथ उठाया। और उसने कुछ दूसरा क्वेश्चन पूछा कि कितने लोग अपने समस्या से, अपने परेशानी से, अपने दुख तकलीफ से निजात पाना, छुटकारा पाना चाहते हैं? तब भी क्या किया? सब कोई हाथ उठाए। तब डॉक्टर ने कहा कि मैं एक ऐसा जगह जानता हूँ जहाँ पे ना तो दुख है, ना तकलीफ है, ना ही कोई परेशानी है, वहाँ आराम ही आराम है। कितने लोग जाना चाहते हैं? तो फिर सबों ने क्या किया? हाथ उठाया। तब डॉक्टर ने बताया वो जगह, ठीक है आप सब कोई जाना चाहते हैं, तो वो जगह है कब्रिस्तान, जहाँ पे मुर्दों को हम दफनाते हैं। वहाँ पे कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है और उनको कोई चिंता भी नहीं है, वो आराम से वहाँ पे रहते हैं। आप बताइए कितने लोग जाना चाहते हैं उस जगह में? तो कोई नहीं जाना चाहता है। तो ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, ये जो हम तकलीफ की बात करते हैं या दुख की बात करते हैं, परेशानियों की बात करते हैं, ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। वो हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर हमारे जीवन में नहीं है तो हम समझो कि मर गए हैं। जब एक व्यक्ति को वेंटिलेशन में रखा जाता है तो आप जो हार्ट रेट का जो मशीन होता है उसको देखिएगा, वो हमेशा क्या होता है? ऊपर नीचे होता है। इसका मतलब क्या है कि आदमी जीवित है। अगर वो लाइन स्ट्रेट हो जाता है मतलब कि आदमी खत्म हो गया। उसी प्रकार से जो लोग आप हवाई जहाज चढ़े हैं, जो बोइंग 380 सबसे बड़ा विमान है ना, उसके इंजन में एक कंपन, चाहे तो कंपन उत्पन्न करने के लिए एक ऐसा डिवाइस बनाया गया है
जो जैसे इंजन शुरू होता है और वो कंपन पैदा करता है और जो प्लेन में बैठते हैं उनको थोड़ा सा हिलाता है, लेकिन उससे क्या होता है, जो प्लेन है, जो फ्लाइट है, वो अच्छी तरह से उड़ान करता है। और अगर वो कंपन नहीं होगा तो प्लेन उड़ान भी नहीं कर सकेगा। तो मैं ये 2-3 घटनाओं से यही बताना चाह रहा हूँ कि आज के पाठ में हम इसी तरह की बातें सुनते हैं। पहला पाठ में नबी यिर्मयाह के विषय में सुने, वो ईश्वर से शिकायत करता है और कहता है कि ईश्वर की जो भविष्यवाणी करना है, ईश्वर का जो सत्य है उसको बताना कितना कठिन है। लोग मेरा उपवास करते हैं, जब मैं लोगों को ईश्वर की वाणी बताता हूँ तो चिल्लाना पड़ता है, लोग मेरा अपमान करते हैं। इस तरह की उसकी जो परेशानी है वो ईश्वर को सुनाता है और कहता है कि अब मुझे नहीं कर सकता हूँ, मैं ये मुझसे नहीं होगा। और नबी यिर्मयाह वो क्या करते हैं, वो जब बंदी गृह में होते हैं उसको बंदी में, क्योंकि लोग क्या किए, उसके विरुद्ध में उनका उपवास किए, उसका अपमान किए और उसको बंदी गृह में डाल दिए, तो भी वह इस पीड़ा से, एक दुष्ट तकलीफ से वो अपना को छुटकारा पाना चाहता है। और जब वह बंदी गृह में जकड़ा हुआ है तो वो एक प्रकार से लोगों के अपमान से जो छूट गया, अब उसको ईश्वर का वाणी लोगों को सुनाना नहीं पड़ा, लेकिन आंतरिक रूप से वह तड़पता है और कहता है कि ये ईश्वर का वचन मुझे मेरे जीवन में, मेरे हड्डी हड्डी में एक धधकती आग की तरह है जिसको मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। इस तरह से देखिए, ईश्वर का वचन से हम भागना चाहते हैं, लेकिन यदि वो हमारे जीवन का अधीन अंग है तो हम हर चुनौतियों का, हर परेशानियों का हम सामना कर सकते हैं। इसलिए ईश्वर का अनुसरण करना कोई सहज काम नहीं है। उसके लिए हमें अपने जीवन को दांव पे लगाना होता है, हमें अपने सुख शांति को दांव पे लगाना होता है, बहुत सारी चीजों को हमें ना चाहते हुए भी क्या करना होता है, स्वीकार करना पड़ता है। और दूसरा पाठ में रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र में हम सुने, संत पौलुस रोमियो को आग्रह करते हुए कहते हैं कि आप एक ऐसा जीवन जिए जो ईश्वर को स्वीकार्य हो, ईश्वर को अच्छा लगे, और वो जीवन कैसा, पवित्रता का और सुग्राह्य का। मतलब कि आप अपने जीवन की जो बुराइयां हैं उसको त्याग दें, अपने जीवन में जो भी कमजोरियां हैं उससे ऊपर आने के लिए आप ईश्वर से प्रार्थना करें, और आप संसार की दृष्टि से नहीं लेकिन ईश्वर की दृष्टि से अपना जीवन की शुरुआत करें, एक नया विचार उत्पन्न करें, क्योंकि ये जो अपना शरीर है वो ईश्वर का दिया हुआ वरदान है, ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल उपहार है। क्योंकि हम इसी शरीर से ईश्वर के हर कार्य को करते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं, हम ईश्वर के लिए हम बलि चढ़ाते हैं, ईश्वर के लिए हम सब कुछ करते हैं। इसलिए हमें कोई जानवरों का रक्त या कोई अनाज या किसी चीज को ईश्वर के लिए चढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें खुद अपने जीवन को ईश्वर के लिए एक सुग्राह्य और पवित्र बलि के रूप में चढ़ाने की जरूरत है, आवश्यकता है। और यही संदेश संत पौलुस रोमियो के साथ साथ हम सबों को भी देता है। और जब हम दुनिया की सोच से, दुनिया के दृष्टिकोण से अलग जीवन जीते हैं तो उसमें भी हमें तकलीफ होती है, उससे में भी हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और आज के अंजील में हम सुने कि कैसे ईश्वर अपनी मुक्ति योजना को पूरा करने के लिए यीशु मसीह को दुख उठाना होगा, क्रूस पर मर जाना होगा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठना होगा। पिछले रविवार को हमने सुना कि पेतरुस यीशु मसीह के विषय में बताते हुए कहते हैं कि आप मसीहा हैं, आप जीवन ईश्वर के पुत्र हैं। और इस पहचान, चाहे तो इस रेवलेशन के साथ में
यीशु पेट्रुस को एक नींव या फाउंडेशन चट्टान के रूप में प्रस्तुत करते हैं, लेकिन वही फाउंडेशन, वही चट्टान आज ईश्वर के मुक्ति कार्य में क्या होता है, बाधा होता है, रुकावट पैदा करता है। तब यीशु से कहता है, हट जाओ शैतान, तुम ईश्वर के कार्य में, मेरे कार्य में क्या कर रहे हो, बाधा डाल रहे हो, हट जाओ शैतान। इसका अगर हम मीनिंग अलग अलग से होता है, इसका कहने का मतलब ये है, पहला मीनिंग कि जब यीशु ख्रिस्त मरुभूमि में, निर्जन प्रदेश में 40 दिन और 40 रात उपवास करने के बाद में शैतान उसकी परीक्षा लेता है और परीक्षा लेता है, लेकिन वो उसमें विजय नहीं होता है। तो वही दृश्य को कि कैसे शैतान ईश्वर के मुक्ति कार्य में रुकावट पैदा करता है, उसी प्रकार से पेट्रुस एक मानव के रूप में ईश्वर के मुक्ति कार्य में रुकावट पैदा करने की कोशिश करता है, इसलिए उससे बोलता है कि उसे हट जाओ। और दूसरी बात है कि यीशु क्रिस्त पेट्रुस को ये बताना चाहता था कि पेट्रुस को यीशु का अनुसरण करना है, ये नहीं कि पेट्रुस यीशु को बताए कि उसे क्या करना है, और इस तरह से उसका मतलब हम स्वीकार करते हैं। लेकिन क्यों पेट्रुस करता है कि ईश्वर करे कि ये आपके साथ ऐसा ना हो, आपको दुख उठाना ना पड़े, आपको कोई तकलीफ ना हो, आप एक मसीहा है तो आप बिना ये दुख तकलीफ, ये बिना कष्ट उठाए आप सारा कार्य कर सकते हैं। क्यों पेट्रुस ऐसा सोचता है? क्योंकि जो इस्राएली प्रजा थी, इस्राएली लोग सोचते थे कि उनका मसीहा एक राजनीतिक सम्राट की तरह होगा, एक राजा की तरह होगा, एक वीर योद्धा की तरह होगा, एक शूरवीर होगा जो रोमन साम्राज्य को खत्म कर देगा और यूदा जो इस्राएली प्रजा थे उनको विजय दिलाएगा, उनको पुनः स्थापित करेगा। इसलिए पेट्रुस भी वही सोचता है कि ये मसीहा है तो ये कैसे दुख उठा सकता है, ये कैसे उसको मर जाना होगा और ये कैसे तीसरे दिन, नहीं ये नहीं हो सकता है। इसलिए वह इसको स्वीकार करने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन यीशु तुरंत उसको एक नई शिक्षा देते हैं, एक नई आज्ञा देते हैं और कहते हैं कि यदि तुम मेरा अनुसरण करना चाहते हो तो सबसे पहले क्या करना है, आत्म त्याग करना है, दूसरा क्रूस उठाना है और तब जाके अनुसरण करना है। क्या मेरे पीछे बोलो। आत्म त्याग क्या है? आत्म त्याग हम बहुत बार सुनते हैं कि हमें अपने जीवन में आत्म त्याग करना है, अपने आप को सेल्फ कंट्रोल में रखना है, बहुत बार सुनते हैं ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जो हमारे जीवन में स्वार्थी विचार है, जो हमारे जीवन में स्वार्थी लालसा है, जो हमारे जीवन में स्वार्थपूर्ण अभिलाषा है, चाहत है, जिसको हम पाना चाहते हैं, जो हमारे जीवन में स्वार्थ से भरा मनोभाव है, उसका दमन करना, उसको त्याग करना और उसके स्थान पे ईश्वर को अपने जीवन में कार्य करने देना, यही आत्म त्याग का मतलब होता है। और दूसरी बात है अपना क्रूस उठाना। हम हमेशा क्रूस को हम जो चुनौतियां होती है, दुख तकलीफ परेशानियां या जो भी नकारात्मक चीजें होती है उससे हम जोड़ते हैं। हम हर एक जन के जीवन में, जैसे मैंने शुरू में कहा कि दुख तकलीफें होती हैं, लेकिन क्या जब हम उस दुख को, उस तकलीफ को, उस परेशानियों को, उस समस्याओं को उठाने के लिए सक्षम है, या हम उसको खुशी से ग्रहण करते हैं या उसके विरुद्ध हम गुनगुनाते हैं या उसके विरुद्ध हम शिकायत करते हैं? क्योंकि विदाउट कहा जाता है कि विदाउट क्रॉस देयर इज नो क्राउन, है ना, नो क्राउन विदाउट क्रॉस। जो हमारा मुक्ति हम जो सोचते हैं वो बिना क्रॉस का, बिना दुख का, बिना तकलीफ के हासिल नहीं हो सकता है। इसलिए
हमें वो चीज को स्वीकार करना है और तब जाके केवल हम ईश्वर का या यीशु मसीह का अनुसरण कर सकते हैं, उसका फॉलो कर सकते हैं। तो यीशु मसीह का फॉलो करने के लिए हमें सबसे पहले क्या वो करना है? सबसे पहले हमें सच्ची रूप से दयालु बनना है। दयालु जिस प्रकार से हमारा पिता ईश्वर दयालु है। जब हम दयालु बनते हैं, जब हम कंपैशनेट होते हैं, तो हम एक दूसरे के दुख दर्द को समझते हैं, एक दूसरे के जरूरतों को जानते हैं और एक दूसरे की सहायता करने के लिए हमें अपने आप स्वतः ही एक प्रकार से मनोबल होती है, एक प्रकार से इच्छा उत्पन्न होती है। उसी प्रकार से हमें अपने आप को विनम्र करना है, क्योंकि विनम्रता से आदमी छोटा नहीं होता है, लेकिन विनम्रता से आदमी हमेशा बड़ा ही होता है, हमेशा सफल होता है। क्योंकि हर प्राउड व्यक्ति के जो घमंड होते हैं वह उसको नीचा करता है और हर विनम्र व्यक्ति की विनम्रता उसे ऊपर ले जाती है। उसी प्रकार से हमें धैर्य रखना है। जीवन में हम बहुत कुछ चीजें ऐसे हैं जिसको हम तुरंत करना चाहते हैं, तुरंत हो जाना चाहते हैं, लेकिन बहुत बार हमें धैर्य के साथ काम करना होता है, क्योंकि हर चीज का अपना समय होता है, अपना वक्त होता है, अपना पेस होता है, अपना स्पीड होता है और उसी के आधार पे हमारा कार्य होता है। और अगली बात है कि हम सबों को एक दूसरे को क्षमा करना है। यदि हम यीशु मसीह के सच्चे शिष्य हैं, यदि हम यीशु मसीह को सच्चे दिल से उसको हम अनुसरण करते हैं, तो हमें एक दूसरे को क्षमा कर सकना चाहिए, एक दूसरे को हम फॉरगिव कर सकना चाहिए, ताकि जब हम एक दूसरे को क्षमा प्रदान करते हैं तो हम खुद भी क्षमा ग्रहण करते हैं। और लास्ट में हमें एक दूसरे को प्यार करना है, एक दूसरे को हमें स्वीकार करना है, ताकि बाइबल हमें प्यार करने सिखाती है, क्षमा करने सिखाती है, एक दूसरे के प्रति सद्भाव की भावना रखने सिखाती है, एक दूसरे को सहायता करने सिखाती है। तो इस तरह से जब हम ये सारे गुण को अपने जीवन में अनुभव करते हैं, जीते हैं, तब केवल हम ईश्वर का अनुसरण करते हैं, ईश्वर के अच्छे शिष्य बनते हैं। तो आइए आज हम इसमें सर्वविदा में प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हम सबों को अपने आशीष और कृपा दे, क्योंकि हमारा ये जीवन है वो चुनावों से, विकल्प और समझौताओं से भरा हुआ है। हम अपने जीवन में हमेशा क्या करते हैं? विकल्प चुनते हैं, और जो विकल्प हम चुनते हैं उसका प्रतिफल भी हमें को मिलता है। अगर जैसे उदाहरण के लिए कि हम रोड पे चल रहे हैं और हम चुनाव करते हैं कि हम सेफ्टी रूल पालन नहीं करते हैं, तो उसका प्रतिफल हमको ही मिलेगा। हो सकता है हम एक्सीडेंट हो जाएंगे और उससे हमारा नुकसान ही हो सकेगा। यदि हम अपना जीवन का ख्याल नहीं करते, प्रिकॉशन नहीं लेते, जैसे अभी कोरोना का दौर है, हम मास्क नहीं पहनते हैं, हम सैनिटाइज नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो हम क्या करते हैं? बीमारी को स्वागत करते हैं। इस प्रकार से हम ही चुनाव करते हैं और उसका प्रतिफल हमें ही मिलता है। और ये जो जीवन है चुनौतियों से भरा हुआ है। यदि डॉक्टर चुनौती नहीं लेते, रिस्क नहीं लेते, तो हमारे लिए आज शायद कोई दवा नहीं होती। जिस प्रकार से अगर एक माँ रिस्क नहीं लेती, अगर वो चुनौती को स्वीकार नहीं कर सकती, तो दुनिया में कोई भी बच्चा पैदा नहीं होता। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हर जीवन में रिस्क है, हर जीवन में चुनौतियां हैं, हर जीवन में दुख और तकलीफ है, लेकिन उसको हमें स्वीकार करने के लिए, उससे के आधार पे हमें जीवन जीने के लिए हमें ईश्वर के आशीर्वाद कृपा की बहुत जरूरत है। तो आइए हम इन सारी चीजों से न घबराएं, लेकिन हम ईश्वर का मुक्ति विधान को स्वीकार करते हुए, यीशु मसीह के पदचिन्हों पर चलते हुए, उनकी शिक्षा को स्वीकार करते हुए एक अच्छा शिष्य बन सके, उनके गुणों को अपने जीवन में हम अमल कर सके और एक अच्छा शिष्य के रूप में हम जीवन बिता सके। खुदा हम सबों को अपने आशीष के पास से भर दे। आमीन।